नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी। बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पे आई हूँ, क्योंकि आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो देखे होंगे कि जो डॉग्स के अगेंस्ट जो ऑर्डर आया है तो उसके खिलाफ मैं भी हूँ, क्योंकि डॉग्स जो है वो बायोलॉजिकली जो है हमारे एनवायरनमेंट को ना हेल्दी रखते हैं। डॉग हो गए या कोई भी जीव जंतु जो है, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, चाहे कोई इंसेक्ट है, चाहे वो एनिमल है या फिर बर्ड है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग है, तो इन सब का ना एक लाइफ साइकिल होता है और एक इसी तरीके से इन्वायरमेंट का भी एक लाइफ साइकिल है, जिससे ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सब मिलके ना एक इन्वायरमेंट बनाते हैं और वो इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। अगर इसमें से आपको सोचिए, अगर कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट इसमें से डिसअपियर होता है तो वो हमारे बायोलॉजी हमारे क्या है कि बायोस्फीयर जो है वो दिक्कत करता है। इसलिए ये बहुत ही गलत है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, ये बहुत ही एक तरीके से गलत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके अगेंस्ट जाना चाहिए सबको। खैर, धरना प्रदर्शन तो सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडिया में तो आके सब बोल सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी अगर डॉग के जो स्ट्रीट पे जो डॉग हैं उनको अगर मारने का या उठा के ले जाने का, एक शेल्टर में रखने का आदेश आया है, ये एक तरीके से गलत है, ठीक है। तो अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 9 का है, यूपी बोर्ड का है, उसी को मैं डिस्कस करूँगी। मैंने कॉपी में सॉल्व किया, उसको मैं आपको कुछ करके बता रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा 3/5 की पावर 4 इंटू 8/5 की पावर -12 इंटू 32/5 की पावर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें सिंप्लीफाई वाला दिया ही है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। और इसमें कुछ भी एज इट इज बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, जैसे जैसे स्टेप्स आते जा रहे हैं उसमें आपको सॉल्व करते रहे। बस यहाँ पे ना कुछ घातांक के नियम है, सिर्फ यहाँ पे पावर्स को और घातांक को सॉल्व करते हुए चलना है। हम लोग फर्स्ट भी जो सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे 3/5 की पावर 4 एज इट इज रख देंगे, इनटू यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे जो हर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब हर जो ऊपर चला जाएगा और अंश क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 की पावर 12 इंटू 32/5 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे, क्योंकि अगर पूरे होल उसमें है तो आपको पता है कि 3 की पावर 4 इसका है और 5 की पावर भी 4 इसका है, ठीक है। बेटा उधर बात क्यों हो रही है, काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 5 की पावर क्या है, 12 है, और 8 की पावर क्या है, 12 है, इनटू 32 की पावर क्या है, 6 है, और 5 की पावर क्या है, 6 है, ठीक है। बेटा बच्चे का जरा गेट बंद करो, वहाँ से गेट बंद देखिए, नहीं बंद देखिए, ठीक है। ठीक है, बंद लेना, क्या लेना, गेट बंद कर लीजिए, ठीक है, हाँ, वो कर ले तभी जाएगी वो, ठीक है, बस 2 मिनट बैठ जाओ, वो कर ले तभी जाएगी, दिए हैं वो बस कर रही है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना देखो 8 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 8 की पावर हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 3 की पावर 4/5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 3 लिख सकते हैं, बोलो,
है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इसको हम 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 12 तो हमारा दिया है ऊपर, इस 3 की पावर के ऊपर क्या है हमारा 12 है, ठीक, इंटू 32 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप थ्री की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और उसकी पावर 12, ठीक है 12, तो 3 इंटू 12 या 12 3 जा क्या होता है 36 होता है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब इंटू 32 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में क्या था, हाँ एक चीज और, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 32 क्या कर सकते हैं देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, एक वो ब्राउन नीचे आ गया था, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ओके। तो 5 बार में ना 2 की पावर 5 हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 की पावर 5 और इसकी पावर 6, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12, 2 की पावर 36 इंटू, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 6 जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है, ये यहाँ पे जब किया था उसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे जो हमारी सेम चीज दिख रही है उसको हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, इसको रफ कर देना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करने वाला, एक स्टेप गया तो गया पूरा क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन चला जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12 अपॉन, यहाँ देखो डिजिट सेम है ना, मतलब ये जो बेस है वो सेम है ना, 5 और 5 सेम है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो घातांक का नियम था a की पावर m इंटू a की पावर n, उसमें हम लोग क्या करते थे घातांकों को जोड़ देते थे, याद है। तो 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही तो है ना यहाँ पे देखो। अब ये दो बच्चे, इन दोनों को हम यहाँ ले आ रहे हैं इंटू 2 की पावर 36, लेकिन 36 किधर जाएगा, देखो ये नीचे है, अंश का है ये, ठीक है, अंश का है, जब ऊपर जाएगा तो किसमें चला जाएगा माइनस में, लेकिन ये तो अपनी पोजीशन पे है ना, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 30 माइनस 36, क्योंकि 2 सेम है तो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट अब 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12 अपॉन, यहाँ देखो 4 और 5, 4 और 6 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, कौन से नियम के अनुसार, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता था a की पावर m प्लस n, तो ये वाले रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, देखो 3, अब देखो यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होगा बिकॉज ये अलग है ये अलग है, दोनों के जो बेस है वो क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12
अपॉन क्या हो जाएगा 5 की पावर 10। यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, -6 आएगा ना, 2 की पावर -6। कोई दिक्कत। अब क्योंकि माइनस में तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेम है, ये सेम है, याद होगा ये वाला फॉर्मूला a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो इसमें क्या होता था, a की पावर m माइनस n, याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू ये 5 की पावर 12 माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अभी देखो माइनस में है, जब कोई घात मतलब घात माइनस में होती है तो वो अंश और हर के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। मतलब ये जो है वो इसकी स्टेटस चेंज हो जाएगा, अगर ये ऊपर है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 6। और जैसे ही हम इसका स्टेटस चेंज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका जो साइन होगा वो बदल जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, +6 में आ जाएगा, ठीक। अब क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 तो है ही है, इंटू 12 में से 10 गया, कितना बचा, इंटू 1/2 की पावर 6। अब 2 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, ये ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32, 2 जा क्या हो जाएगा 64, है ना। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखते हैं। बेटा तुम्हारा हो गया आंसर, हो गया, ठीक है। लास्ट वाला एक है दूसरे वाले पेज पे, हाँ ठीक है। इधर देखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 27 3 जा, देखते हैं 27 3 जा क्या होता है। 1 2 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 81। तो 81 इंटू 5 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। देखो लिख लो, हो गया सारा 25। और दीदी लिख ले बस, उसके बाद जा सकते, ठीक है। देखिए पेपर है ना उसका, ऐसे नहीं, वो लिख ले तभी, ठीक है। आप 81 अपॉन 25 मल्टीप्लाई करके देखें तब देख लेना। वीडियो पॉज तो नहीं हुआ बेटा, एक बार देख लो, वीडियो पॉज तो नहीं हुआ। 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, 5 8 जा क्या होगा 40 ना, और 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, हो गया 5 2 4 और 6 कितना हुआ 10, 1 कैरी हो गया, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, यही है ना, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 40 ठीक है, 2 बन जा 2 16, 5 2 0 2 0 2 5 अपॉन 64। मेरा आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर देखो 25 और 64, यही आंसर है ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन के सारे जो तरीके हैं ना, जैसे
घातांक जो घात का जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे घातांक का हमने नियम लगाया है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि विविध प्रश्नावली में आ जाते हैं। ये जो हमने आज आपको बताया ये 9th के यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम का क्वेश्चन था और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। इसी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर समय मिला तो कल हम लोग जो है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैनल ये समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं ऑनलाइन पे तो आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर भी करिए। धन्यवाद। क्या कह रही थी? हाँ, बात निकाल लीजिए।